Namaskar everyone. Today we are going to start our chapter 10, My Classroom. So, in previous chapter we taught about my school. कि मेरी स्कूल क्या है, उसमें क्या क्या होता है. तो मेरी स्कूल में क्या क्या था, क्लासरूम है ना, लाइब्रेरी, प्लेग्राउंड, असेंबली हॉल. तो इन दिस चैप्टर वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट माई क्लासरूम, कि मेरा क्लासरूम कैसा होना चाहिए, कैसा है, उसमें कौन सी चीज़ें होनी चाहिए, है ना. सो बिफोर वी स्टार्ट अवर चैप्टर लेट्स लर्न सम हार्ड वर्ड्स. सो फर्स्ट वर्ड वी हैव एंटर, यानी अंदर आना. क्लासरूम यानी हमारा क्लास. ग्रीट यानी हम किसी को अगर गुड मॉर्निंग बोलते हैं, प्रणाम बोलते हैं, नमस्कार, तो उसे क्या बोलते हैं, ग्रीट करना. फिर है रजिस्टर, जिसमें आपकी अटेंडेंस होती है. अटेंडेंस यानी रजिस्टर में हम क्या करते हैं, आपके नेम्स ऐड करते हैं. वहाँ आपकी सारी डिटेल्स होती है, फ़ोन नंबर, एड्रेस, आपके रोल नंबर, है ना. सो उसे हम क्या बोलेंगे, रजिस्टर. और उसमें हम अटेंडेंस भी लेते हैं कि आप पूरे साल कितने दिन आए हो, कितने दिन नहीं आए हो, है ना. सो अटेंडेंस मतलब आपकी प्रेजेंस, आप कितने दिन आते हो, कितने दिन नहीं आते हो, है ना. रो यानी लाइन. ब्लैक बोर्ड जिस पे हम लिखते हैं. चौक जिससे हम लिखते हैं. क्लास में ब्लैक बोर्ड और चौक दोनों होते हैं, है ना. हाँ. फिर है कॉपीज़ यानी बुक्स. चार्ट जो हम वॉल पे लगाते हैं, और हमारे पास सॉफ्ट बोर्ड भी है जहाँ पे हम चार्ट्स लगाते हैं, है ना. शो यानी दिखाना. बेटर यानी बढ़िया, थोड़ा ज़्यादा अच्छा. फिर है पीरियड यानी समय. ओवर यानी ख़त्म. कपबोर्ड जो हमारी स्कूल में क्लास में होते हैं. कबर्ड जिसमें हम बुक्स रखते हैं, कबर्ड यानी अलमारी. फिर है क्लासमेट्स यानी हमारे साथ पढ़ने वाले. हमारे क्लास में जितने भी स्टूडेंट्स हैं, आपके फ्रेंड्स हैं, उसे हम क्या बोलेंगे, क्लासमेट्स. नाउ नीट यानी एकदम स्वच्छ. थ्रो यानी फेंकना. वेस्ट पेपर यानी कोई काम का पेपर नहीं है, अगर वो वेस्ट है तो हम उसे फेंक देते हैं, वेस्ट पेपर. पिल्स यानी जो छिलका होता है, हमने अगर कुछ खाया या फिर आपके पेपर में से कुछ, बुक में से कुछ निकला, तो वो सब वेस्ट है ना. पेंसिल शेविंग्स यानी पेंसिल हम जब शार्पन करते हैं तो जो निकलता है छिलका, उसे हम पेंसिल शेविंग्स बोलेंगे. फिर है डस्टबिन. सबको पता है कचरे फेंकने का बीन यानी डस्टबिन. फिर है डोर्स. विंडोज़ सबको पता है, डोर यानी दरवाज़ा, विंडोज़ यानी खिड़कियाँ. अनटाइडी यानी बिखरा हुआ. डेस्क बेंच पे जो ऊपर होता है जहाँ पे हम लिखते हैं, उसे डेस्क बोलेंगे. नाउ विल स्टार्ट अवर चैप्टर. पेज नंबर 44. See, the teacher enters the classroom of 25 children. देखो यहाँ पे एक पिक्चर दिया है क्लासरूम का, है ना. वहाँ पे बच्चे और टीचर है. तो इसमें चैप्टर कहाँ से स्टार्ट हो रहा है कि द टीचर एंटर्स द क्लासरूम ऑफ 25 चिल्ड्रन. एक क्लासरूम है, 25 बच्चे हैं उसमें, और उसमें टीचर एंटर कर रही है यानी अंदर आ रही है. ऑल द चिल्ड्रन स्टैंड अप एंड ग्रीट द टीचर. सारे बच्चे खड़े होके टीचर को ग्रीट करते हैं. गुड मॉर्निंग मैम, आप सब बोलते हो ना, गुड मॉर्निंग मैम, नमस्कार मैम, तो उसे ग्रीट करना बोलते हैं, है ना. तो इस क्लासरूम में भी 25 स्टूडेंट थे, और सारे टीचर के एंटर होने पे खड़े हो गए और क्या करा, ग्रीट करा. The teacher also greets the children and asks them to sit down.
और टीचर ने क्या बोला, सामने ग्रीट किया। हम भी बोलते हैं ना गुड मॉर्निंग बच्चों, नमस्कार बच्चों, तो वैसे ही इनके टीचर ने भी उनको ग्रीट किया और क्या बोला कि आप अब बैठ सकते हो। She keeps her register on the table and takes the attendance of the children. और फिर टीचर ने क्या किया, She enters the classroom and greet them. और फिर क्या किया, उनकी जो डेस्क होती है, टेबल होती है, उस पे मैडम ने रजिस्टर रखा और सबकी अटेंडेंस लेनी स्टार्ट की। All the children sit on their seats. सारे बच्चे अपनी सीट पे बैठ गए। नीला sits in the first row. नीला नाम की एक लड़की है जो फर्स्ट रो यानी फर्स्ट लाइन में बैठती है। The teacher writes on the blackboard with a chalk. टीचर ब्लैक बोर्ड पे लिखती है, किससे लिखती है, चॉक से लिखती है। She asks the children to write in their copies. और फिर क्या करती है टीचर, बच्चों को भी बोलती है कि जो मैं ब्लैक बोर्ड पे लिख रही हूँ यू कैन राइट डाउन इन योर कॉपीज यानी बुक्स, एंड ड्रॉ अ पिक्चर ऑन अ चार्ट। और जो पिक्चर मैं यहाँ बोर्ड पे ड्रॉ कर रही हूँ वो आपको चार्ट पे ड्रॉ करना है। ओके, all the children show their copies and charts to the teacher. फिर टीचर ने क्या किया, लिख लिया है ना। फिर बच्चों ने भी कॉपीज़ में यानी बुक्स में जो टीचर ने लिखवाया वो लिख लिया, चार्ट में ड्राइंग भी कर ली और शो टू द टीचर को दिखा भी दिया कि देखो हमने ये लिख लिया है। आप क्लास वर्क करते हो ना, उसे क्लास वर्क बोलते हैं। वो क्लास वर्क टीचर को दिखा दिया। फिर क्या करते हैं देखो, बट नीला डज अ वर्क बेटर देन अदर चिल्ड्रन। पर नीला नाम की जो लड़की है जो फर्स्ट रो में बैठती है, उसने अपना काम बहुत ही अच्छे से किया, सबसे अच्छा किया। बेटर देन अदर चिल्ड्रन यानी बाकी सारे बच्चों से थोड़ा ज़्यादा अच्छा किया। The teacher asked her to put her chart on the wall. तो टीचर ने क्या करा, उनका जो नीला का जो चार्ट था वो वॉल पे टांग दिया, लगा दिया कि ये सबसे अच्छा बना है। फिर क्या हुआ देखो, द बेल रिंग्स एंड द पीरियड इज ओवर। और फिर इतना काम करते ही बेल बजी। हमारे स्कूल में भी घंटी बजती है ना, बेल बजती है, तो उसका मतलब क्या होता है कि पीरियड इज ओवर। नाउ पेज नंबर 45। द टीचर कीप्स ऑल द कॉपीज एंड चार्ट्स इन द कबर्ड। फिर टीचर ने जो कॉपीज़ और चार्ट्स लिए थे बच्चों के जो क्लास वर्क चेक करने के लिए, वो फिर उन्होंने कहाँ रखे, कबर्ड में रखे। हमारी टीचर भी रखती है ना कबर्ड में, यस। तो नीला एंड हर क्लासमेट्स कीप देयर क्लासरूम नीट एंड क्लीन। सी, नीला और उनके जो क्लासमेट्स है यानी उनके साथ जो पढ़ने वाले हैं, वो सारे लोग हैं, जो सारे स्टूडेंट्स हैं, वो अपना क्लासरूम कैसा रखते हैं, नीट एंड क्लीन, एकदम साफ सुथरा रखते हैं। दे थ्रो वेस्ट पेपर, पेल्स एंड पेंसिल सेविंग्स इन डस्टबिन। वो सारा जो कचरा होता है ना, बहुत सारा कचरा होता है, वेस्ट पेपर है, पील्स है, पेंसिल सेविंग्स है, वो सारा कचरा कहाँ पे फेंकते हैं, इन द डस्टबिन। Her classroom has doors and windows to let in light and air. नीला का जो क्लासरूम है उसमें क्या क्या है, डोर्स एंड विंडोज़ है। हमारे क्लासरूम में भी डोर्स एंड विंडोज़ है। क्यों होते हैं डोर्स एंड विंडोज़? टू लेट इन लाइट एंड एयर, क्योंकि हमारी क्लास में पवन आ सके और लाइट भी आ सके, है ना। सो now we'll start our
textbook activities. See, look at the pictures and put a tick mark on the ones that shows good manners and a cross on those that shows bad manners in the box. See, आपको क्या करना है, यहाँ ये इंस्ट्रक्शन में ऐसा लिखा है कि ये 3 पिक्चर्स दिए हैं, है ना। तो ये 3 पिक्चर्स में कुछ गुड मैनर्स है और कुछ बैड मैनर्स है ना। तो जहाँ गुड मैनर्स आपको दिख रही है वहाँ आपको राइट टिक करना है, और जहाँ आपको बैड मैनर्स दिख रही है वहाँ पे आपको रॉन्ग क्रॉस करना है। ओके, सो फर्स्ट देखो, बच्चे टीचर क्लास में एंटर हुई और बच्चे खड़े हो गए और टीचर को ग्रीट कर रहे हैं, है ना। तो इट इज़ गुड मैनर, तो वी हैव टू टिक राइट। यहाँ पे हमें राइट टिक करना है। फिर देखो यहाँ पे बच्चे हैं जो ब्लैक बोर्ड पे टीचर की चेयर लेके ऊपर चढ़ के लिख रहे हैं। तो ये ऐसे करना चाहिए, जब टीचर हो या ना हो तो बच्चों को ऐसे बिहेव नहीं करना चाहिए, है ना। तो दिस इज़ बैड मैनर, तो वी हैव टू क्रॉस हियर। देखो यहाँ क्रॉस करना है। फिर सारे बच्चे देखो, स्कूल में डस्टबिन है, वहाँ पे वेस्ट को यानी कचरे को फेंक रहे हैं, तो ये गुड मैनर है, तो वी हैव टू टिक राइट हियर।